आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राणा मर्डर केस में पुलिस का एक्शन हो गया है तेज। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर हुआ है, जो खबर मिल रही है। कबड्डी प्लेयर केस में शूटर का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 2 गोली पुलिस को भी लगी है, जो जानकारी, क्योंकि दोनों तरफ से गोलीबारी इस वक्त हो रही है। एनकाउंटर को लेकर खबर है, 2 गोली पुलिस वालों को भी लग गई है। कबड्डी प्लेयर केस में पुलिस ने किया है एक्शन तेज, और राणा मर्डर केस में पुलिस ने एक्शन तेज करते हुए जब सीधे तौर पर यह एनकाउंटर शुरू हुआ तो बदमाशों की तरफ से भी फायरिंग हुई है। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर किया गया। कबड्डी प्लेयर केस में शूटर का एनकाउंटर हुआ है, जिसमें पुलिस वालों को भी 2 गोली लगी हैं। राणा मर्डर केस में पुलिस ने एक्शन तेज करते हुए बदमाशों तक न सिर्फ पहुंचे बल्कि एनकाउंटर भी किया। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर हुआ है। कबड्डी प्लेयर केस को लेकर जहां लगातार इंसाफ की मांग उठ रही थी, कबड्डी प्लेयर केस में पुलिस ने जगह जगह दबिश डाली। उसके बाद अंबाला हाईवे पर यह बड़ा एक्शन हुआ है, एनकाउंटर की खबर है। राणा मर्डर केस में अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर हुआ। इसी दौरान जब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, पुलिस वालों को भी 2 गोली लगने की खबर है। कबड्डी प्लेयर केस में शूटर का एनकाउंटर हुआ है। अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर की खबर मिल रही है। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, बदमाशों ने भी पुलिस पर गोली चलाई। फिर पुलिस की तरफ से भी जो बदमाशों को गोली लगी है, उसको लेकर जानकारी मिल रही है। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर हुआ है। कबड्डी प्लेयर केस में पुलिस ने जगह जगह अलग अलग टीम बनाकर दबिश देनी शुरू की थी, क्योंकि लगातार परिवार ही नहीं, आसपास के लोग भी इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे थे। गुस्सा लोगों में बहुत ज्यादा था। राणा मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। कबड्डी खिलाड़ी केस में ये शूटर का एनकाउंटर हुआ है। ये तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। अंबाला हाईवे से ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। अंबाला हाईवे पर ही, जहां पर पुलिस की पूरी टीम पूरी तैयारी के साथ में पहुंची और वहां बदमाश से सीधा मुकाबला हुआ है। बदमाशों से सीधे इस मुकाबले में क्रॉस फायरिंग हुई है, यानी कि दोनों तरफ से गोलियां चली। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच में जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, उन्हें भी रोका गया, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब कुछ हाईवे पर ही हुआ। न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जिसमें आप पुलिस के जवानों को देख रहे हैं पूरी मुस्तैदी के साथ में यहां पर मौजूद। और ऐसे में जब यहां राणा मर्डर केस में पुलिस ने एक्शन तेजी से लेते हुए बदमाश का पीछा करते हुए यहां पर पहुंची, तो शूटर का एनकाउंटर पुलिस के जरिए किया गया है। अंबाला हाईवे से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर किया गया। पुलिस वालों को भी इस दौरान 2 गोली लगी हैं। कबड्डी प्लेयर केस में यह बड़ा अपडेट इस वक्त का आप जानिए। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर हो गया है। हरियाणा के अंबाला से यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस पूरे दलबल के साथ में पहुंची, पूरी तैयारी के साथ में पहुंची और फिर शूटर का एनकाउंटर किया गया। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया है। कबड्डी प्लेयर केस में शूटर का ये एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की जो अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में इस पूरे केस को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी, उन्हीं तक ये जानकारी पहुंची, जिसके बाद हाईवे पर फोर्स के साथ में पुलिस पहुंची और फिर जब तैयारी के साथ पहुंची तो बदमाशों को घेरने की कोशिश भी हुई और अंत में शूटर का एनकाउंटर हुआ है। राणा मर्डर केस में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एनकाउंटर किया है। शूटर का एनकाउंटर हुआ है। अंबाला से तस्वीरें सामने आई हैं। अंबाला हाईवे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि चूंकि सर्दी भी है तो कोहरा भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। कुछ चैलेंजेस कोहरे की वजह से भी आए, लेकिन आखिरकार ये ऑपरेशन सफल रहा है। अंबाला हाईवे पर शूटर का एनकाउंटर किया गया। कबड्डी प्लेयर केस में ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। शूटर का एनकाउंटर हुआ है।
कबड्डी प्लेयर केस में जहां पर घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। पुलिस ने शूटर्स की पहचान की थी, अलग अलग दिशाओं में टीम पहुंची थी और अंत में जाकर शूटर का एनकाउंटर हो गया है। अगली जो खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के मजालता में 3 संदिग्ध दिखे